हम मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड के बारे में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड इसके सिलेबस को देखेंगे। तो सिलेबस में जो हमारी फर्स्ट यूनिट आती है, तो पहले यूनिट में हमारा आता है कि हम डिटेल में स्टडी करते हैं इंटीग्रेशन। और एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारा इंटीग्रेशन का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, अगर इंटीग्रेशन करने आ गया, ठीक है, ये लगभग लास्ट के जो हमारे 2 यूनिट है वहाँ भी क्या होता है कि इंटीग्रेशन की क्या होती है, जरूरत होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन समझ में आ गए, कैसे हम इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, वो चाहे हमारा डिफरेंट इंटीग्रेशन हो और चाहे इनडिफरेंट इंटीग्रेशन हो, तो दोनों का सॉल्व करना अगर हम जान जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा 4th यूनिट होगा एंड 5th यूनिट, ठीक है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो पहला चीज आता है कि यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेशन आता है, ये हमारी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है जिसे हम बोलते हैं कैलकुलस, ठीक है, यहाँ से आती है। तो यहाँ पर हम कैलकुलस में 2 टाइप के कैलकुलस पढ़ते हैं। एक हमारा आता है डिफरेंशिएबल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन कैलकुलस, और दूसरा आता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक हमारा इंटीग्रल कैलकुलस है और हम डिफरेंशिएशन कैलकुलस पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं कि कैसे हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं फंक्शन को, ठीक है, फर्स्ट ऑफ प्रिंसिपल और डायरेक्ट जो मेथड होता है, दोनों मेथड हम जान चुके हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा जाता है तो वहाँ पे जो हमारा डिफरेंशिएबल कैलकुलस होता है, इसकी क्या होती है कि हमको जरूरत होती है। तो इसलिए क्या है कि कोई भी अगर फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन का क्या है कि इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमको क्या है कि डिफरेंशिएशन आना जरूरी है, क्योंकि यह जो हमारा इंटीग्रेशन और जो हमारा डिफरेंशिएशन है, ये एक दूसरे का हमारे क्या है, इनवर्स है। कि अगर कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, उस फंक्शन का जैसे सपोज करो कि अगर हमारे पास क्या है कि कोई फंक्शन अगर हमारे पास f गिवन है, ठीक है, अगर इसका डिफरेंशिएशन अगर हमारे पास f(x) आ गया, तो अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको यह फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो पहले चीज ये जानते हैं कि डिफरेंशिएबल कैलकुलस क्या होता है। इसे डिफरेंशियल कैलकुलस, तो डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक, कि हमें बोल सकते हैं, यह कह सकते हैं कि कैलकुलस की वो ब्रांच जहां पर हम क्या करते हैं कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। वो हमारी जो कैलकुलस की ब्रांच होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, डिफरेंशियल कैलकुलस कहलाती है। और दूसरा आता है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। तो द ब्रांच ऑफ कैलकुलस, जिसमें हम क्या करते हैं कि फंक्शन को क्या करते हैं कि इंटीग्रेट करते हैं, तो वो हमारी जो कैलकुलस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, इंटीग्रल कैलकुलस कहलाती है। तो एक चीज आता है कि इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों हुई, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि जो इंटीग्रेशन से हमारा क्या है कि जो हमारा कोई भी अगर सरफेस है, ठीक है, सरफेस का हम एरिया आसानी से कर सकते हैं। कोई अगर सॉलिड है,
ठीक है, सॉलिड का हम क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम क्या है कि आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जानते हैं कि कुछ ही हमारे क्या कहते हैं कि कुछ ही फिगर हैं जिनके हमारे पास क्या है कि फार्मूले बने हुए हैं कि जैसे अगर हम बात करें रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का एक फिगर है कि अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो हम जानते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा। और अगर हम स्क्वायर की बात करें तो इसमें लेंथ इनटू लेंथ, मतलब कि जो हमारा साइड है, साइड का अगर स्क्वायर कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो भी हमको फिगर मिले हमेशा रेक्टेंगल मिले, स्क्वायर मिले, रोम्बस मिले, ट्रायंगल मिले, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि जो हमारा क्या कहते हैं फिगर हो, ठीक है, वो एनी टाइप का कोई जिग-जैग फिगर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे फिगर को हम क्या करते हैं कि एरिया निकालने के लिए, या अगर ऐसा सॉलिड हमको दिया गया है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन के क्या करते हैं, यूज करते हैं। और यही हमारा क्या है यहाँ पे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, कि इससे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी अगर हमको सरफेस दिया गया है उस सरफेस का एरिया, और कोई भी अगर सॉलिड दिया गया है तो उसका वॉल्यूम हम क्या करते हैं बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एक बार इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे जो सिलेबस है, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस में है क्या क्या। तो ठीक, तो पहला चीज क्या करना है कि मैंने ऑलरेडी ये बताया कि जो हमारे डिफरेंशिएशन है और जो हमारा इंटीग्रेशन है एक दूसरे के हमारे क्या है कि रिवर्स, एक दूसरे की इनवर्स है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है, कि जिसका क्या है कि हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं कि अगर मतलब कि उसका हमको क्या है कि डिफरेंशिएशन मालूम है, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ऐसे कुछ हम सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। और यहाँ पे कुछ हमको मेथड दिए गए हैं, ठीक है, उस मेथड से भी हमको क्या करना है कि इंटीग्रेशन हमको निकालना है। तो पहला है यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन से। सेकेंड हमारे पास है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और तीसरा हमको पढ़ना है यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। और ठीक है, यह जो हमको पोर्शन पढ़ना है, ठीक है, ये पोर्शन हमारा क्या आता है, इनडिफिनिट इंटीग्रल में आता है, इनडिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी हमको क्या दिया गया है कि कोई भी अगर हमको फंक्शन दिया गया है उसकी अगर हमको कोई बाउंड्री नहीं दी गई है कि हमको क्या करना है कि तो इसी लिमिट के अंदर हमको क्या करना है कि इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं दिया गया है तो उस इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या आ जाता है, डिफिनिट इंटीग्रल होता है। तो डिफिनिट इंटीग्रल को हम क्या करते हैं कि इसकी एक हमारी बाउंड्री होती है, ठीक है, उस बाउंड्री के अंदर हम क्या करते हैं इसकी सॉल्व करते हैं। मतलब इसकी हमारी क्या होती है, एक रीजन होती है, ठीक है, उसी रीजन को हम क्या करते हैं कि इंटीग्रल क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और इसकी हमारी क्या होती है, एक डिफिनिट वैल्यू आती है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल। और दूसरा पढ़ेंगे हम यहाँ पे यूजेज ऑफ गामा फंक्शन, गामा एंड बीटा फंक्शन, ठीक है। इससे हमारा क्या हो जाता है कि कुछ हमारे ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि गामा और बीटा फंक्शन के यूज करके बहुत ही आसानी से हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो बीटा और गामा फंक्शन स्टडी करेंगे। और जो हमारा
क्या कहते हैं गामा फंक्शन का हम यूज करके, ठीक है, एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे 0 to π/2 sin mx इंटू cos nx, ठीक है। ऐसे जब भी हमको क्वेश्चन मिलेंगे उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हमेशा गामा फंक्शन के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका एक फार्मूला होता है और इसके क्या करेंगे, अब या तो हमारा क्या हो गया कि कंप्लीट हो गया, ठीक है, कि इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। जो हमारा डिफिनिट इंटीग्रल होता है, डिफिनिट इंटीग्रल को जो हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रल होता है, इनडिफिनिट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं, और जो हमारी डिफिनिट इंटीग्रल हो गई उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम इसमें सिलेबस में पढ़ेंगे एप्लीकेशन, ठीक। तो एप्लीकेशन में पहला क्या है कि हम एरिया ऑफ कर्व पढ़ेंगे, कि किसी कोई भी कर्व अगर गिवन है, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ कर्व को एक तो हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ कर्व पढ़ेंगे कि जो भी हमारा डिफिनिट इंटीग्रल है उसका यूज करके, और इसी को जो हमारा एरिया ऑफ कर्व है इसको हम क्या करेंगे, एक रूल है जिसे हम बोलते हैं सिम्पसन्स रूल, ठीक है। इससे भी हम क्या करेंगे, एरिया को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे कि दूसरा एप्लीकेशन है कि लेंथ ऑफ कर्व निकालेंगे, ठीक है। कोई भी कर्व है, ठीक है, इस कर्व की हमारी क्या होती है, लेंथ कितनी होगी, उसको फाइंड आउट करेंगे। तीसरा हमारा है कि वॉल्यूम है सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, और चौथा पढ़ेंगे यहाँ पे मीन वैल्यू और मीन स्क्वायर वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे। और कुछ हमारे अब थोड़ा सा इसको करेंगे, ठीक है। या हमारा आगे हम पढ़ेंगे डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक, तो जब हमारा क्या होता है, सिंगल प्लेन होता है, तो वहां पे हम सिंपली क्या करते हैं कि, या वहां पे सिंपली क्या करते हैं कि सिंगल इंटीग्रल का यूज करके हम सॉल्व करते हैं। डबल इंटीग्रल जहां पे हमको दो सरफेस मिल जाए, ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे, डबल इंटीग्रल। और जहां पे हमको क्या मिल जाए कि तीन सरफेस मिल जाए, तो वहां पे हम स्टडी करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल की। और कुछ हम इनको सॉल्व करने के, कुछ इसको सॉल्व करने के मेथड को सीखेंगे, ठीक है। वो मेथड हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ वेरिएबल, ठीक। कि कभी कभी हमारे क्या होता है, डबल इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो पाता है, तो उसके लिए एक हमारा मेथड होता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ वेरिएबल, ठीक। ये बहुत मेन मेथड, बहुत ही अच्छा मेथड है, जिससे हम क्या कर सकेंगे कि जो हमारा डबल इंटीग्रल है वो क्या होता है, बहुत ही आसानी से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो अब आते हैं टॉपिक, यह तो रहा हमारा सिलेबस, ठीक है। इतना सिलेबस हमको गिवन है जो कि हमें पढ़ना है। तो डेफिनेशन, मान लेते हैं कि dy dx f(x) इज इक्वल टू f(x), मतलब कि एक फंक्शन हमको कैपिटल f गिवन है, ठीक है, जिसका हमारा डिफरेंशिएशन क्या है, स्मॉल f है। तो हम क्या करते हैं कि देन b said at capital f(x) is an
इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एंड बी राइट स्मॉल एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस, जब भी हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर हमारे डिफरेंट इंटीग्रल आता है, मतलब अगर हमको क्या है कि इसकी अगर लिमिट हमको नहीं दी गई है, ठीक है, या हमको रीजन नहीं पता है, तो हमें वो हमेशा क्या होता है कि हमारा इंडिफरेंट इंटीग्रल होता है, और इंडिफरेंट इंटीग्रल के साथ हमेशा क्या करते हैं हम कांस्टेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अब इस चीज को बताते हैं कि कांस्टेंट का हम क्यों यूज क्यों करते हैं। तो या तो हमारा क्या हो गया कि इंटीग्रल हो गया, तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन and the function which is which is integrated is called इंटीग्रांड। ठीक है, तो ये जो हमारा मेथड होता है कि इंटीग्रल को फाइंड आउट करने का, यही मेथड हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। और जिस फंक्शन को हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेट करते हैं, वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रांड फंक्शन कहलाता है। तो कुछ चीजें हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल को थोड़ा सा हम गलत वे में लिखते हैं, ठीक, उसकी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे सपोज करो कि x को अगर इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो कुछ लोग सपोज करो कि 1/x को इंटीग्रेट करना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे dx/dx लिख देते हैं, ठीक, जबकि हमारा क्या है कि इसकी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। कभी भी इस चीज को अगर 1/x को अगर इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करते हैं कि 1/x और dx क्या करते हैं बगल में, ठीक, ये लिखने का सही वे है, ठीक है। और ये लिखने का क्या है कि 1/x को इंटीग्रेट करने का ये जो लिखते हैं, ठीक है, ये इसका क्या है, गलत वे। इसी तरह जैसे सपोज करो कि हमारे पास है sin x अपान log x, ठीक है, अगर यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, तो यह भी हमारा एक क्या है, रॉन्ग वे है लिखने का, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं कि इसकी हमारे क्या है, कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। और इसको सही लिखने का है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जिसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं कि हमेशा साइड में लिखते हैं, बगल में लिखते हैं, अलग से लिखते हैं, ठीक है। कभी भी क्या करते हैं कि ये जो हमारा अपान के साइन है, अपान के साइन के ऊपर या नीचे ऐसे हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसका हमारा क्या होता है, कोई भी मीनिंग नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, x² + 2 और x² + 1 अगर हमारे पास क्या है, अगर गिवन है, तो अगर हम क्या करें कि अगर इसको डिफरेंशिएट करें, इस फंक्शन को dy/dx x² + 2 एंड dy/dx x² + 1, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये भी हमारी क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी, और इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 2x आ जाएगी। सपोज करो फिर से अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x² मिलेगा, और यहाँ से भी क्या मिलेगा हमको,
एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे फंक्शन दूसरा है और यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या है, दूसरा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कांस्टेंट का यूज करते हैं। अब बेसिक फार्मूले सीखते हैं कि डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या है और उसका इन्वर्स करा के हम इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखते हैं। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट और अगला यहाँ पे है हमारा इंटीग्रल। जैसे हम जानते हैं कि अगर हमारे पास क्या है कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n प्लस वन और अपान n प्लस वन अगर गिवन, ठीक है, तो अगर इसको हम क्या करें x के रिस्पेक्ट में अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, x की पावर n आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रल में कि अगर इस चीज को अगर हम इंटीग्रेट कराते हैं x के पावर n dx तो हमको क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कि जिसका हम डिफरेंशिएशन किए हैं, ठीक है, वही हमको क्या हो जाएगा, फिर से हमारा वही फंक्शन हमको फिर से मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x की पावर n प्लस वन और अपान n प्लस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट यूज करते हैं प्लस c यूज करते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट इनडिफरेंट इंटीग्रल यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम करें डी बाई डी एक्स log x, इसका जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आता है 1/x आता है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं यहाँ पे 1/x dx इज इक्वल टू ये आ जाएगा log x प्लस c आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम करें डी बाई डी एक्स ई के पावर x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा e के पावर x, और अगर यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें e के पावर x dx इज इक्वल टू e के पावर x प्लस c। और अगर इसको डिफरेंशिएट करें a के पावर x अपान log e, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a के पावर x आ जाएगा। अगर इसको इंटीग्रेट करा दें तो a के पावर x dx इज इक्वल टू आ जाएगा a के पावर x और अपान log e प्लस, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी हम फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के आपस में क्या हमारे इनवर्स है, मतलब कि जिसका हम क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, जिसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, और जो हमारा डिफरेंशिएशन आया है उस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, अगर इंटीग्रेट कर दे रहे हैं तो फिर से हमको एक फंक्शन मिल जा रहा है। और डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसका आ जाएगा हमारा cos x, और यहाँ पे अगर करते हैं तो cos x dx इज इक्वल टू यहाँ पे हम sin x प्लस, इसी तरह हम कर सकते हैं डी बाई डी एक्स और यहाँ पे cos x, इसका आता है हमारे पास माइनस sin x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस, ठीक। ये सब हमारे फंडामेंटल फार्मूले हैं, ठीक है, फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है। अगर ये बेसिक फार्मूले याद नहीं होगा, ठीक है, ये सब जो हमारे इंटीग्रेशन के जो बेसिक फार्मूले हैं और डिफरेंशिएशन के जो हमारे बेसिक फार्मूले हैं, अगर ये हमको याद नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो हम आगे के जो हमारे इंटीग्रेशन है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेसिक फार्मूले हमेशा याद होने चाहिए। अगला है हमारे पास कि डी बाई डी एक्स और tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो अगर इंटीग्रेट करा दें सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू
tan x। इसी तरह हमारा क्या है डी बाई डी एक्स और काट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे अगर कोसेक स्क्वायर एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करा दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस काट एक्स और डी बाई डी एक्स। और अगर सेक एक्स को कराते हैं तो ये हमारा आ जाएगा tan एक्स इंटू सेक एक्स। अगर इसको हम इंटीग्रेट करा दें tan एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा सेक एक्स। फिर यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर लेना। और इसी तरह क्या आ जाएगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करा देते हैं कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास माइनस कोसेक एक्स। और इसी तरह डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका जब करते हैं क्या आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको हम इंटीग्रेट कराते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह क्या है कि डी बाई डी एक्स और tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स इसका जो फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको इंटीग्रेट कराते 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। और अगला है डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास सेक इनवर्स। ठीक है, ये जो इतने लिखवाए हैं ठीक है, इसके पहले और ये जितने हैं ठीक है, ये हमारे क्या है कि बेसिक फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को। ठीक है, इतने हमको आने चाहिए तभी हम क्या कर सकते हैं कि जो भी और आगे इससे जो लेवल इससे थोड़ा हाई होगा उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन तभी सिंपल बना सकते हो ठीक है, या तभी सिंपल लगेगा अगर क्या है कि इसके जो भी हमारे फार्मूले आ रहे हैं ठीक है, जो हमारे बेसिक फार्मूले हैं ठीक है, जो हमारे एक दूसरे के इनवर्स के डिफरेंशिएशन जो आया उसको डायरेक्ट अगर हम इंटीग्रेट करा दिए तो फिर से वही फंक्शन आ गया। ठीक है, उसको छोड़ के जो बेसिक लिखवाए हैं ठीक, इतना तो हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो भी फार्मूले आएंगे ठीक है, अगर उसका डेरिवेशन कर ले जा रहे हो कि हाँ यह हमारा फार्मूला आया कैसे ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, और शायद ही क्या है कि इसके अलावा और भी हमको और भी जो यहाँ पे अभी हम लिखवाएंगे ठीक है, उसको हमको याद करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर याद कर लेते हो और अगर उसका डेरिवेशन ही करने आ जाता है ठीक है, तो इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल होगा। तो अगला आता है इसमें अलजेब्रा इंटीग्रेशन। अलजेब्रा इंटीग्रेशन अलजेब्रा इंटीग्रेशन तो मान लेते हैं लेट f1x एंड f2x be two functions and a be any constant and a be any
कांस्टेंट। ठीक है, तो पहला इसमें रूल यह है कि अगर कोई भी फंक्शन गिवन है a अपॉन x, ठीक है, लाइक इसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट कराना है, ठीक है, और उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और फिर से हम क्या करते हैं, इसको जो फंक्शन है उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरा यह है कि अगर सपोज करो एक फंक्शन गिवन है अपॉन x प्लस g1x dx, इसको हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग इसको क्या कर सकते हैं कि अलग अलग इसको इंटीग्रेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, इसका अलजेब्रा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं।